13 अप्रैल 1919 एक दिन जो सिर्फ एक तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के दिल पर नक्श है। It was the day of Baisakhi and a considerable non-violent crowd had gathered in the Jallianwala Bagh. डायर ने बिना किसी चेतावनी के चिल्लाकर आदेश दिया, फायर। Colonel Reginald Dyer opened fire at innocent Indians in Jallianwala Bagh, Amritsar. It is the story of the brutal, cold-blooded murder of 500 to 600 people at the hands of the imperialist British Raj. जलियांवाला बाग, जहां खून के दरिया बहे, जहां मासूम बच्चों की चीखें फजाओं में गुम हो गईं, जहां माओ ने अपने लख्ते जिगर को सीने से लगाए आखिरी सांस ली। ये कहानी है जुल्म की, दर्द की और एक ऐसे बदले की जिसे सरदार ऊधम सिंह ने 21 साल अपने दिल में पाला। लेकिन क्या आप उस माँ का दर्द महसूस कर सकते हैं जिसका बच्चा उसके हाथों में ही तड़प कर मर गया? क्या आप उस कौम के गुस्से को समझ सकते हैं जिसे बार बार रौंदा गया? आइए इस सफ़र पर चलिए, एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को छल्ली कर देगी। साल 1919, पहली जंग अजीम ख़त्म हुई, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों की जंग अभी शुरू हुई थी। बरतानवी साम्राज्य ने रोवलेट एक्ट नामी एक जहरीला कानून हम पर मुसल्लत किया। इस कानून ने हमारी आवाज़ को छीना और हमारी आज़ादी को जंजीरों में जकड़ दिया। सोचिए, अगर आप सुबह उठते हैं और आपको बगैर किसी जुर्म के जेल में बंद कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? हिंदुस्तान के लोगों ने फैसला किया कि वो चुप नहीं रहेंगे। अमृतसर का जलियांवाला बाग इसी जद्दोजहद की एक पुरअमन अलामत था। वहाँ लोग जमा हुए, बूढ़े, बच्चे, खवातीन और मर्द, सब अपना हक मांग रहे थे, एक ख्वाब देख रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ख्वाब देखने की सज़ा क्या हो सकती है जब आप गुलाम हो? जलियांवाला बाग वो जगह जहाँ 13 अप्रैल 1919 को सूरज भी शर्म के मारे छुप गया, जहां लोग जमा थे। कोई हंसी मजाक कर रहा था, कोई अपने बच्चे को कंधे पर उठाए तकरीर सुन रहा था। लेकिन फिर एक शैतान आया, ब्रिगेडियर जनरल डायर। इसने अपनी फौज को हुक्म दिया और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में जलियांवाला बाग लाशों का ढेर बन गया। बच्चों के जिस्म कुएं में गिरे जहां वो जान बचाने के लिए कूदे थे। माओ ने अपने बच्चों को सीने से लगाया, लेकिन गोलियों ने रहम ना किया। एक लम्हे के लिए रुकिए और आप तसव्वुर कीजिए कि आपका बच्चा आपके हाथों में तड़प रहा है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। क्या आप इस दर्द को महसूस कर सकते हैं? क्या कोई इंसान इतना जालिम भी हो सकता है? लेकिन इस खून के असल जिम्मेदार का नाम क्या था? जनरल डायर ने तो सिर्फ गोलियां चलाईं, मगर हुक्म किसका था? माइकल ओडवायर, वो शख्स जिसने पंजाब को जुल्म का घड़ा बनाया, वो शख्स जिसने जलियांवाला बाग के मासूमों का खून बहाने का मंसूबा बनाया। जब दुनिया इस जुल्म पर चीख उठी तो बरतानवी हुकूमत ने क्या किया? एक ढोंग रचाया, गवर्नर ओडवायर को वहां बुलाया, एक झूठी अदालत लगाई गई और उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। सोचिए कि आपके ख़ानदान का कातिल आपके सामने आज़ाद घूम रहा है, तो क्या आपका खून नहीं खोलेगा? क्या आप खामोश रह सकते हैं? लेकिन जब जुल्म हद से ज़्यादा भर जाए तो फिर कोई ना कोई तो लाजमी उठता है। सरदार ऊधम सिंह, वो जवान जिसने जलियांवाला बाग का खून अपनी आंखों से देखा, उसने वो चीखें सुनी, वो लाशें देखी। इसके दिल में एक आग भड़क उठी, एक अहद जो उसने अपनी कौम से किया। मैं माइकल ओडवायर को इसके किए की सज़ा लाजमी दूंगा। 21 साल, तसव्वुर करें, 21 साल उस दर्द के साथ जीना और उससे हर सांस के साथ पालना। ऊधम सिंह हिंदुस्तान से लंदन गया, छुपता छुपाता रहा, अपने दर्द को संभालता रहा। क्या आप इस सब्र की गहराई को समझ सकते हैं? क्या आप इस अहद को महसूस कर सकते हैं? 13 मार्च 1940, लंदन का कैक्सटन हॉल। माइकल ओडवायर खड़ा था, मगरूर, बेफिक्र। उसे लगता था कि जलियांवाला बाग का खून अब धुल चुका है, लेकिन वो भूल गया था कि खून के धब्बे कभी नहीं मिटते। अचानक सरदार ऊधम सिंह हॉल में दाखिल हुआ। उसकी आंखों में वही दर्द था, वही चीखें थीं जो उसने 21 साल पहले सुनी थी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां चलाईं। माइकल ओडवायर ज़मीन पर गिर पड़ा। ऊधम सिंह ने चीख कर कहा, ये मेरी कौम का बदला है। वो भागा नहीं, उसने गिरफ्तारी दी। उसके चेहरे पे ना खौफ था ना पछतावा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बदला जायज़ था? क्या ऊधम सिंह ने जो किया वो हर उस दिल की आवाज़ थी जो जलियांवाला बाग में दबी थी?
جلیانوالہ باغ صرف ایک سانحہ نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی آگ تھی جس نے پوری قوم کو جگایا۔ اس آگ نے ریشمی رومال تحریک کو جنم دیا۔ مولانا محمود الحسن اور مولانا عبید اللہ سندھی جیسے عظیم لیڈرز نے خواب دیکھا کہ ہندوستان آزاد ہوگا۔ رولٹ کمیٹی نے عبید اللہ سندھی کو ایک عام انسان کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کے لیے پوری دنیا کو ایک ہونا پڑے گا۔ لیکن آج ہم سے ایک سوال ہے، کیا ہم اپنے ہیروز کے خوابوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ان کی قربانیوں کو دلوں میں بسائے ہوئے ہیں؟ جلیانوالہ باغ اور سردار ادھم سنگھ کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ کھڑے رہنا ہے۔ آج ہم آزاد ہیں لیکن ہم اس آزادی کی قیمت بھول چکے ہیں۔ کیا ہم اس ماں کی چیخ کو بھول چکے ہیں جو اپنے بچے کے لیے تڑپی تھی؟ کیا ہم ادھم سنگھ کے اس عہد کو بھول چکے ہیں جو اس نے قوم سے کیا تھا؟ ایک لمحے کے لیے رکیے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیے کہ اگر آج آپ ادھم سنگھ کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کمنٹس میں اپنا جواب لازمی دیجیے، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ کہانیاں ہمارا ورثہ ہے اور اسے یاد رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو قوم اپنے زخموں کو بھول جاتی ہے وہ تاریخ میں کبھی عظیم قوم نہیں بنتی۔